हम सबों के बीच भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी श्री पाठक जी, सहप्रभारी श्री अशोक बड़ाइक जी और इस प्रेस वार्ता में आए सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंटिंग एवं सोशल मीडिया के सभी भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पूर्व जो झारखंड में महाठग गठबंधन की सरकार चल रही है, उन्होंने एक नियुक्ति नियमावली बनाई। झूठे वादे और नारे के आधार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस ने सरकार बनाई। झारखंड के युवाओं और युवतियों को बड़े बड़े सब्ज़बाग दिखाए और ये कहे कि युवा की सरकार बनाई है। माननीय हेमंत सोरेन जी बार बार कहते थे कि युवा की सरकार, और ये भी वादा किए थे कि एक वर्ष में 5 लाख लोगों को नौकरियां देंगे और खतियान के आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित करेंगे। लेकिन लगभग 2 वर्ष होने जा रहे हैं, इन दोनों में से सरकार ने कुछ नहीं किया। और इस जो अभी नियुक्ति नियमावली बनाया है, उस नियुक्ति नियमावली में झारखंड के बेरोजगार नौजवान नवयुवतियों समेत संपूर्ण झारखंड वासियों को धोखा देने का काम किया, छलने का काम किया है, ठगने का काम किया है। ऐसी नीतियां बनाई है कि कोई भी देश का कहीं से भी कोई आकर झारखंड में 10वीं या 12वीं पास कर नौकरी पा लें। ऐसी असंवैधानिक नीति बनाई जिसमें हर भाषा होगी लेकिन हिंदी नहीं है, ताकि नीति कानून के उलझन में फंसी रहे और नियुक्तियां ना हो सके। और नियुक्तियां हो भी तो नियुक्तियों के व्यापार का रास्ता खुल सके। जिस प्रकार झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग बन गया है, अब सरकार नियुक्तियों को भी उद्योग बनाना चाह रही है। जब हमारी सरकार थी, हमारी सरकार ने 2016 में जो स्थानीय नीति बनाई थी, उसमें प्रावधान किया गया था कि अभ्यर्थी का जन्म झारखंड राज्य में होने के साथ साथ मैट्रिक या 10वीं तक की पूरी शिक्षा झारखंड में ही हो। ये जरा ध्यान दे के आप समझिएगा। हमारी 2000 झारखंड की जो 16 की नीति थी, उसमें झारखंड में जन्म लिया हुआ झारखंड में मैट्रिक या पूरी शिक्षा झारखंड में ही हो, और इसे माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने भी सही माना था। पूर्व की स्थानीय नीति में जो प्रावधान किए गए थे, उससे झारखंड के निवासियों को काफ़ी लाभ मिला। 90% से ज़्यादा हमारी सरकार में 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नियुक्तियां हुई थी। उसमें 90% से ज़्यादा झारखंड के बच्चे बच्चियों को ही सरकारी नौकरी मिली, चाहे वो पुलिस की नौकरी हो, शिक्षा की नौकरी हो, वन रक्षी की नियुक्ति हो, या अन्य विभाग में जेपीसी या कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो नियुक्ति हुई। वर्तमान सरकार में जो संशोधन किया है, उसके अनुसार 10वीं तथा 12वीं की शिक्षा झारखंड से किया जाना अनिवार्य है। क्या वर्तमान सरकार, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या वर्तमान सरकार वैसे अभ्यर्थियों को भी लाभ पहुंचाना चाहती है
जिसका जन्म झारखंड में नहीं है। नए संशोधन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 2015 से बाहर से आकर झारखंड आकर यहाँ के मैट्रिक पास करता और 2 साल इंटरमीडिएट कर लेता तो यहाँ नियुक्ति के लिए योग्य माना जाए। एग्जाम्पल, कोई 9वीं दूसरे राज्य में पास किया, यहाँ अगर 10वीं में पास करता, मैट्रिक पास करता, 2 साल इंटरमीडिएट करता तो उसको यहाँ के इस नियुक्ति नियमावली के तहत उसे माना जाए। अगर वर्तमान सरकार ऐसा संशोधन कर रही है तो यहाँ के आदिवासी मूलवासियों और झारखंड वासियों के आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जाएगा। पूर्व की भाजपा सरकार ने झारखंड के मूलवासी, आदिवासी और लंबे समय से झारखंड में रह रहे निवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय नीति बनाई थी। उस नीति के में राज्य की 3rd और 4th ग्रेड श्रेणी की सारी नौकरियां राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित की गई थी। वर्तमान राज्य सरकार उस कड़े प्रतिबंध को ढीला करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के 2014 के घोषणा पत्र में हमने डाले थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के बच्चियों को झारखंड में प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। उसी के निमित्त हमने कड़ा कानून बनाकर कि जो झारखंड में जन्मे हैं, झारखंड में शिक्षा दीक्षा लिए हुए हैं, उनको 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में नौकरी और जिले वाइज 10 वर्ष के लिए हम लोग ने आरक्षित किया था। वर्तमान सरकार चुनाव में पूर्व नई स्थानीय नीति बनाने का वादा किया था, लेकिन अब वह मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास करने का एकमात्र शर्त लगाकर पूर्व की ही स्थानीय नीति को बर्बाद करने का काम कर रही है। वर्तमान सरकार के नए संशोधन का सीधा असर राज्य के आदिवासी, मूलवासी और झारखंड वासियों के हित पर पड़ेगा। राज्य सरकार की नई नियुक्ति नियमावली यहाँ के जातिगत तथा भाषा संरचना को नुकसान पहुंचाने की एक बड़ी साजिश हो रही है। बंगला, उड़िया भाषा को शामिल करने का भारतीय जनता पार्टी भी स्वागत करती है, क्योंकि ये हमारे राज्य का द्वितीय राजभाषा है। लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी की उपेक्षा बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। नई नियुक्ति नियमावली के माध्यम से झारखंड में बाहरी लोगों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। नए प्रावधान के बाद देश के किसी भी हिस्से में रहने वाला व्यक्ति सिर्फ झारखंड से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास कर यहाँ नौकरी प्राप्त कर सकता है। झारखंड के अधिकांश छात्र जनजाति भाषा के बजाय हिंदी भाषा में पढ़ते हैं। कहीं भी झारखंड में जनजातियों के लिए अलग से कोई स्कूल नहीं। इस राज्य में 2 ही भाषा में स्कूलों में पढ़ाया जाता है, या तो हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम। और वर्तमान सरकार ने जानबूझकर हिंदी को ही परीक्षा प्रक्रिया से बाहर कर दिया, जिससे यहाँ के छात्रों को नुकसान है। अगर अब बाहर में बैंक में, LIC में या केंद्र की कोई भी अगर नियुक्ति होगी तो हमारे बच्चे अगर हिंदी नहीं जानेंगे तो उस से वंचित हो जाएंगे। और इस तरह झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का काम ये सरकार कर रही है। पूर्व की भाजपा सरकार ने 2016 में पहली से ही 10वीं तक की परीक्षा पास करने को नौकरी का प्रावधान किया। ये समझने की बात है, हमारी सरकार के समय पहली क्लास से 10वीं क्लास तक पास करने वाले को ही स्थानीय माना जाए, उनको ही नौकरी देने का प्रावधान था।
इस सरकार में आप बीच में भी आकर मैट्रिक इंटरमीडिएट कर लेंगे तो आप नौकरी का ये अंतर आप समझ लेंगे। तो इस प्रकार यहाँ के जो हमारे बच्चे बच्ची झारखंड के उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और उसी प्रावधान का श्रेय या झारखंड सरकार ले रही है, जबकि उसने सिर्फ 10वीं परीक्षा पास करने का प्रावधान कर यहाँ के छात्रों के साथ भविष्य खिलवाड़ कर। जैसा आपके माध्यम से सरकार ने बताया कि भाजपा सरकार ने जेपीसीसी और एसएसबी की परीक्षा में स्थानीय भाषी को शामिल किया। आपको मेरे पास संलेख है 2016 का, आप देखिएगा उस समय समाचार पत्र में भी आप लोगों ने समाचार पत्र का कटिंग भी मिली। जेपीसीसी की परीक्षा में स्थानीय भाषा को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कहा। आप सबको याद होगा हाउस के अंदर जब 2013 में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे तो सी सेट से हटा दिया था और हाउस के अंदर जब प्रश्न हुआ था तो इन्होंने कहा था हमसे गलती हो गई, अफसर ने गलती करा दी। तो जेपीसी और एसएसबी में जो भी जनजाति भाषा को, चाहे वो संथाली हो, मुंडा हो, खड़िया हो, कुड़ुक हो, कुरमाली हो, खोरटा हो, नागपुरी हो, पंच परगनिया या अन्य भाषाओं को शामिल हमारी सरकार ने शामिल किया। वर्तमान सरकार ने विगत 1.5 साल में नियुक्ति तो नहीं की, आगे की नियुक्तियों को भी उलझाने की मंशा से नियुक्ति नियमावली में संशोधन करने का काम किया। वर्तमान सरकार ने 6ठी जेपीसी के माध्यम से गलत नियुक्ति का काम करने का काम किया है। साथ ही हाईकोर्ट का आदेश का भी पालन यह सरकार नहीं कर रही, जिसमें दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। वर्तमान सरकार राज्य की सामाजिक समरसता को बर्बाद करने पर तुली हुई है। नई नियुक्ति नियमावली से राज्य के आदिवासी मूलवासियों को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि नई नियुक्ति लटक जाए। झारखंड में इंटरमीडिएट तक क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई नहीं होती। किसी विषय में कि स्नातक की पढ़ाई कोई व्यक्ति अगर कर रहा तो इस स्थानीय नीति से उनको लाभ। जो ग्रेजुएशन में अगर जो रांची यूनिवर्सिटी में जनजाति भाषा की पढ़ाई होती, अगर कोई हमारा बच्चे बच्चियाँ ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं तो उनको इस स्थानीय नीति से ही लाभ हो सकती है, जबकि झारखंड में इंटरमीडिएट तक क्षेत्रीय भाषा की कोई पढ़ाई नहीं है। किसी भी विषय में स्नातक की पढ़ाई कर कोई व्यक्ति क्षणिक लाभ ले सकता है, जिसका सीधा नुकसान यहाँ के आदिवासी मूलवासी झारखंड वासियों को। मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का 1 साल में 5 लाख नौकरी देने का वादा आज हवाई साबित हो रहा है और उसी से बचने के लिए पूरे मामले को उलझाने का प्रयास चल रहा है। नई नियुक्ति नियमावली पूरी तरह से असंवैधानिक है, जिसका असर भविष्य में निकलने वाली नियुक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा। और जिस तरह आप देखें कैबिनेट करने के बाद जो लोग नियुक्ति का जो निकाला जिला वाइज, इसमें आप देखिए रांची में जनजाति भाषा में कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी, क्षेत्रीय भाषा नागपुरी, पंचगनिया, कुरमाली, बंगला, हिंदी भाषी का कोई स्थान। उसी तरह आप पलामू देखिए कुड़ुक, आसुर, बाकी हिंदी भाषा भाषी बच्चे बच्चियाँ को इसका फायदा नियुक्ति नियमावली से नहीं मिला। उसी तरह हम सारे चार्ट मेरे पास हैं, धनबाद में, बोकारो में, कहीं भी हिंदी भाषा भाषी के बच्चे बच्चियों को इस नियुक्ति नियमावली से वो नौकरी से वंचित रहे। तो ऐसी नियुक्ति जो नियमावली झारखंड सरकार बनाई है, सरासर झारखंड के हमारे बच्चे बच्चियों, चाहे आदिवासी के बच्चे हों, मूलवासी के बच्चे हों, झारखंड वासियों के बच्चे हों, उनके साथ घोर अन्याय किया, पूरी तरह असंवैधानिक है। और ये जो बड़े बड़े वादे किए थे
कि वादे पूरे नहीं कर पाने के कारण इस मामले को वो उलझाना चाहते हैं और इस तरह नियुक्तियों को अवरुद्ध करना चाहते हैं। मुझे इस आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इतना ही बोलना था और झारखंड के वासियों से और की जो आवाज़ है, क्योंकि आज सारे जगह आज आक्रोश है इसको लेकर, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप जल जंगल जमीन मूलवासी आदिवासी 19 का 32 की खतियान झूठे झूठे वादे नारे देकर आपने सत्ता पूरा की, लेकिन आज आप उन लोग के साथ विश्वासघात करने का काम कर रहे हैं। तो आज भी आप चेतिए और हिंदी भाषा जो राष्ट्र का भाषा है, जो राज्य का भाषा है, भारत का संविधान भी हिंदी भाषा और विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप कैबिनेट भी करते हैं तो हिंदी भाषा भाषी में ही बात करते हैं। हम झारखंड में जितने लोग हैं आज भी सब बात करते हैं तो हिंदी भाषा भाषी में, तो हिंदी को आप जोड़ने कर इस राज्य की भाषा, इस राष्ट्र की भाषा, जनजाति भाषा, क्षेत्रीय भाषा का हम भी पक्षधर हैं। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने की, आप झूठा श्रेय ले रहे हैं और फिर जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। तो मेरी सरकार से बार बार मांग होगी कि हिंदी को आप जोड़ने का काम करें और ये जो हमारी जो नियमावली बनी थी कि झारखंड के बच्चे बच्चियां जन्म से लेकर 1 से लेकर मैट्रिक पढ़ रहे थे, उनको ही झारखंड के इस नियुक्ति में उनको जोड़ा जाए ताकि झारखंड के बच्चे बच्चियां 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में, क्योंकि उनकी भी आशा थी कि अलग राज्य होगा, हमारे लोग को भी यहाँ के राज्य के रहने वाले आदिवासी मूलवासी या झारखंड वासी को नौकरी मिलेगी, उसको उस सपना को पूरा करने का काम आप करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न होगा? हम देखिए, भाषा एक जोड़ने वाली कड़ी है। हर व्यक्ति को हर भाषा जाननी चाहिए। उर्दू भाषा को अगर जोड़े हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, बांग्ला भाषा को जोड़े हम स्वागत करते हैं, आपको उड़िया भाषा को जोड़े हम स्वागत करते हैं। ये हमारे समय से ही जुड़ा हुआ। लेकिन हिंदी भाषा जो था, उस हिंदी भाषा को आपने हटा दिया, संस्कृत को हटा दिया गया, संस्कृत को हटा दिया गया, उर्दू को ले आया गया, संस्कृत को हटा दिया गया। तो मैंने कहा हिंदी हो चाहे संस्कृत, हिंदी संस्कृत से ही निकला। अब जैसे IAS का एग्जाम भी होता है तो आप देखे होंगे IAS का एग्जाम में उसमें भी रहता है पाली, फारसी, इस तरह के सब्जेक्ट रहते हैं, संस्कृत सब्जेक्ट रहते हैं। IAS लोग भरते हैं, पास हो जाते हैं, फिर 3 महीना का ट्रेनिंग शिक्षा लेके सीख के फिर IAS बन जाते हैं। तो यहाँ भी जो तेज विद्यार्थी होंगे बाहर के, वो सेलेक्ट होंगे और आके 3 महीना फिर भाषा सीख के उनको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ की बोलचाल जनजाति भाषा जरूर है, लेकिन स्कूल में क्या जनजाति 1 से लेकर मैट्रिक तक जनजाति भाषा में पढ़ाई होती है? तो हमारे बच्चे तो फिर पीछे रह जाएंगे। चाहे राज्य की नौकरी हो, चाहे देश के किसी रेलवे में वैकेंसी हो, बैंक में वैकेंसी हो, LIC में वैकेंसी हो, कि बहुत गंभीर मामला। हमारे राज्य के बच्चे बच्चियों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ ना करे, यही अनुरोध सरकार से। गैर आरक्षित जो बच्चे हैं, झारखंड के जो गैर आरक्षित बच्चे हैं, दूसरे स्टेट से अगर मैट्रिक पास करते हैं तो उनको प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने से रोका जा रहा है। उन बच्चों का क्या दोष है? झारखंड के बच्चों का क्या दोष? यही ना मैं कह रहा हूँ, कैसे रोक सकते हैं? तो ये तो संविधान के इसने कहा, मैंने आज संवैधानिक है कि पूरी नियुक्ति नियमावली आज संवैधानिक है और जरूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी न्याय के लिए, जस्टिस नरसिंह न्याय के लिए कानून का भी दरवाजा खटखटाए। लेकिन हम सरकार को सचेत करना चाहते हैं। आज भी पूरी सरकार को न्यायपालिका ही चला रही, चाहे कोरोना महामारी हो, चाहे इन्फोर्समेंट हटाना हो, शहर में ट्रैफिक व्यवस्था का हो, सारी न्यायपालिका। तो ये विधायिका की जो गरिमा
इस सरकार में खत्म हो रही है, तो विधायिका की गरिमा बने रहे, ये हमारी राज्य सरकार से मांग है कि अविलंब आप हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा को आप इस नीति नियमावली में जोड़ते हुए, ताकि झारखंड वासी, चाहे वो जनजाति भाषा हो चाहे गैर जनजाति भाषा हो, हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते। झारखंड में रहने वाले लोग जो हमने 85 से कटअप डेट दिया था, जो 85 से रह रहे सभी झारखंड वासी हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई भेदभाव की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। हमारी राजनीति है सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास। और इसी मंत्र के लेकर 2016 में हमने स्थानीय नीति बनाई थी, जिसको हाई कोर्ट ने भी उचित ठहराया। सर 2016 में जो स्थानीय नीति बनी थी, उसके बाद इस तरह के प्रकरण आए, जेएमएम पूरी तरह से कह रही है कि इस नियमावली को हम लाएंगे। ऐसे में बीजेपी का अगला कदम क्या होगा इस पूरे मुद्दे को लेकर? अगला कदम तो यही है कि हम आपके माध्यम से एक जो जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका, जो सरकार ने नई नियुक्तियां नियमावली में जो कमियां है और जो इस राज्य को बांटने की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति का जो षड्यंत्र कर रही है, सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं कि आप इस राज्य की 3.25 करोड़ जनता के हित को ध्यान में रखकर, इस झारखंड के बेरोजगार नौजवान नियुक्तियों के हित को ध्यान में रखकर आप नियुक्ति नियमावली में अविलंब संशोधन करें। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई कार्यकर्ता न्यायालय में इसको चुनौती दे। सर अभी आपने पेपर का जिक्र किया है, एक पेपर का जिसमें आपने बताया कि रांची जिला में आपको हम दे दे रहे हैं। नहीं, ये मेरे पास है सर, लेकिन ये कागज फर्जी है। ये जो आपके पास है, ये तो वायरल हुआ, ये फर्जी है। जैसे रांची में दिखा रहा अब मैं तो आपके समक्ष रख रहा हूँ, तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए ना। नहीं, जब आप हिंदी हटा ही दिए हैं। सर हिंदी राज्य, मैं बोल देता हूँ सर, मुझे हिंदी राज्य स्तरीय जो एग्जाम उसमें हटा गया, क्षेत्रीय भाषा जिला वाला तो अभी आया ही नहीं कैबिनेट में सर। अच्छा, राज्य से आप हटा दिए? जी सर। तो जब आप राज्य से हटा दिया तो जिला और मंडल कहाँ? जिला वाला सर जो आपके पास है, जो आप बता रहे रांची का नहीं, जो आपको आप उसको वेरीफाई कर लो, लेकिन राज्य स्तर से आप हटा दियो ना। राज्य, लेकिन अभी आपने जिलावार, अरे उसको लकीर का फकीर मत दो, राज्य स्तर से हट गया तो उचित है कि अनुचित है? ये आप बताया कि ऐसा आप सूचना मिला। इसका क्या नाम जी आपका? नितेश ओझा जी। अखबार में भी छपा था, तो किसी अखबार ने तो खंडन किया। जिलावार अभी नहीं छपा। चलो भैया, नहीं देखिए, जब नहीं आप जब इस नीति नियमावली में आपने राष्ट्रभाषा, राजभाषा को ही हटा दिया। देखो, भाषा से बैर नहीं होनी चाहिए। भाषा एक दूसरे को जोड़ने वाली कड़ी है। श्रेष्ठ भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत, इसलिए झारखंड सबके लिए है। आप किसी जाति, वर्ग, संप्रदाय को मानते हो, झारखंड सबके लिए, सबको संविधान में ये दिया गया है, सबका सम्मान होनी चाहिए। सर ये मैं आज का मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस झारखंड की जो नियुक्ति नियमावली के संदर्भ में है, बाकी फिर करूँगा तो चाहे शराब नीति हो, चाहे बालू नीति हो, पत्थर नीति हो, ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा हो, बाकी नीति पर अगले विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जेएमएम ये कह रहा है 11 और 13 का जो तालमेल था वो बिल्कुल खत्म हो गया इससे। नहीं, देखिए, कोई खत्म नहीं हुआ। आप सब ने देखा ये सरकार कैसे यहाँ के लड़कियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सोनी कुमारी के मामला में जजमेंट एक आया, आज भी 11 जिला सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक डायरेक्शन दे चुका है, लेकिन आज भी उन बच्चों को नियुक्ति हमने टेम्पररी किया था, और ये हर राज्य किया।
हम यहाँ के आदिवासी मूलवासी, यहाँ के झारखंड वासी बच्चों के हित में ध्यान में रखकर निर्णय लिया था कि थर्ड ग्रेड का फोर्थ ग्रेड के अलग राज्य में यहाँ के लोगों को नौकरी न मिले। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। हम झारखंड, जिस झारखंड को सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, ये जो विकास का क्षेत्रीय असंतुलन, यहाँ के जो हमारे आदिवासी मूलवासी के साथ जो कांग्रेस के द्वारा वर्षों से जो शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ अलग राज्य हुआ। उस अलग राज्य में जो हमारे झारखंड में बच्चे बच्चियां उनको थर्ड ग्रेड में नौकरी मिले, ये बीजेपी का 2014 के घोषणा पत्र में था। और उस घोषणा पत्र के अनुसार जब हमारी सरकार, हम जनता से जो वादा करते हैं, आप हमारा 2014 का घोषणा पत्र निकाल लो, हमने 80% से ज़्यादा जो 2014 के की चुनाव में हमने जो घोषणा पत्र जारी की थी, उस घोषणा पत्र को हमने अमल करने का काम किया। ये सरकार जितने घोषणा किए थे चुनाव के समय, एक भी वादा आप जरा उनसे पूछो, हमसे जितना पूछ रहे हैं उनसे पूछो, एक भी वादा 2 साल होने जा रहा है, एक भी वादा उसने पूरा किया क्या? जमशेदपुर में जाके शहीद निर्मल महतो की जयंती पे उन्होंने कहा था, अगर मैं नहीं दूंगा तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अब उस शहीद स्तर पर भी जाकर ऐसे स्थिति, इस तरह के असत्य बात बोलना। उसी तरह बेरोजगारी भत्ता, ग्रेजुएट को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000, उसमें भी किस तरह पेच लगाया आप देख लिए। उस समय बोले जो ग्रेजुएट, जिसको नौकरी नहीं मिलेगी तो ग्रेजुएट को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000, पेच लगा दिया कि अब जो ट्रेंड रहेगा उनको देंगे। अब ट्रेंड वाला को भी देंगे तो एक दिन में कितना, 13 रुपया समथिंग पैसा। किस तरह यहाँ के झारखंड के बच्चे बच्चियों को और नौकरी मांग रहे हैं तो उन पर लाठी बरसाया जा रहा है। तो यही तो अब ये सारी जो आज जनता की आकांक्षाएं, आशाएं, जो रोजगार के बेरोजगार को आपने ही पैदा किया, आपने ही बड़े बड़े वादा किए थे, हम आएंगे, ये करेंगे, हम आएंगे, वो करेंगे। आपने ही यहाँ के आशा को जगाया और आप लोग मांग रहे हैं तो उन पर लाठी डंडा बरसा रहे हैं। लाठी डंडा का बात किया जाए तो आपकी सरकार में भी परिस्थिति सर। धन्यवाद। धन्यवाद विजय।